इस वक्त हम गाजीपुर के पखनपुरा में स्थित हैं। यहाँ पर अखिलेश यादव जी पहुँच चुके हैं और जनता को अपने विजय रथ से संबोधित कर रहे हैं। उनके विजय रथ पर इस वक्त गाजीपुर से सबीतुल्लाह अंसारी, अंबिका चौधरी अन्य तमाम नेता जो है मौजूद हैं। और यहाँ से ये पूर्वांचल एक्सप्रेस का अपना चौथा चरण का जो रथ यात्रा है, पूर्वांचल एक्सप्रेस से होते हुए वो लखनऊ तरफ इस चौथे चरण का यात्रा प्रारंभ करेंगे। गाजीपुर से प्रदीप शर्मा, टाइम एट उत्तर प्रदेश। गाजीपुर के पखनपुरा में सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव उड़न खटोला से 1:10 पर पहुंचे, जहां मौजूद नेता कार्यकर्ताओं ने अखिलेश यादव का स्वागत किया। उसके बाद अखिलेश यादव ने मीडिया के साथ प्रेस वार्ता की। मीडिया से बातचीत करते हुए कहा, जिस तरह से पूर्वांचल एक्सप्रेसवे बनकर तैयार हुआ, हमारी सरकार की देन है और भाजपा फीता काटने का काम कर रही है। आगे अखिलेश यादव ने कहा, पखनपुरा में जो अंतर्राष्ट्रीय बस अड्डा और सब्जी मंडी किसानों के लिए बनना था, वह भाजपा सरकार यहाँ से जगह लेकर चली गई। हमारी सरकार बनेगी तो यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय बस अड्डा और किसानों के लिए सब्जी मंडी का निर्माण कराया जाएगा, जिससे युवाओं किसानों को रोजगार मिलेंगे। इस मौके पर सोहेलदेव, भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश सिंह, संजय चौहान, पूर्व मंत्री ओम प्रकाश सिंह, अहमदाबाद से पूर्व विधायक सबीतुल्लाह अंसारी, बलिया के सपा नेता और पूर्व मंत्री नारद रॉय, पूर्व मंत्री अंबिका चौधरी से तमाम सपा कार्यकर्ता मौजूद रहे। अखिलेश यादव अपने संबोधन के बाद विजय रथ में सवार होकर पखनपुरा से आजमगढ़ होते हुए लखनऊ के लिए रवाना हो गए। रोहित सेठ की रिपोर्ट। की लहर देख रहा हूँ, जो लहर बता रही है देश वीरों की धरती है, बहादुर लोगों की धरती है। ये गाजीपुर की धरती बलिदानी धरती है। गाजीपुर की उत्तर प्रदेश में परिवर्तन होगा, बदलाव होगा और अमन चैन होगा। बदलाव अमन चैन के लिए और 22 में बदलाव होके रहेगा। तैयार हुआ है, ये अभी आधा अधूरा है, ये पूरा तैयार नहीं हुआ है। इस की विदाई नहीं, तब तक कोई ढिलाई नहीं। ये नारा आज से चालू करो। अब पहला सवाल, ये उत्तर प्रदेश में 60 पैसा पर यूनिट बिजली भाजपा खरीदे था, ग्रामीण इलाका में 7 रुपया, शहर में 8 रुपया बेच सकता हो। सरकार बनाओ, माननीय अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाओ, उत्तर प्रदेश की घरेलू बिजली बिल माफ कर दिया जाएगा। ये काम करने के लिए माननीय संजय चौहान जी मन मिजाज हम लोग बनाए हैं। तो बताओ कितने लोग माननीय अखिलेश यादव जी को सीएम बनाना चाहते हो? जोरदार ताली बजा करके स्वागत करो। जोरदार ताली बजाकर इस देश में रहने वाले कुंडी को विभाग से मार मुसाफो भी। सबसे पहले मैं अपने प्रेस के सभी साथियों को धन्यवाद देना चाहता हूं। मैं पत्रकार साथियों को बधाई देता हूं और आपके माध्यम से पूरे उत्तर प्रदेश की जनता को बहुत बहुत बधाई। अब इस गाजीपुर के बॉर्डर से लेकर के दिल्ली के गाजीपुर बॉर्डर तक सफ़र आसान होगा और जिस समय समाजवादी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को शिलान्यास करने से पहले समाजवादी पार्टी और मैंने ये कहा था कि जिस तरीके से रफ्तार बढ़ती है और रफ्तार के बढ़ने से अर्थव्यवस्था बढ़ती है, और एक बात मैं हमेशा कहता था कि अमेरिका की जिस तरीके से सड़कें बनी और सड़कों ने अमेरिका को बना दिया, और अगर आप स्पीड को बढ़ा सकते हैं, रफ्तार को बढ़ा सकते हैं, तो प्रगति और तरक्की भी
आपकी उसी रफ्तार से बढ़ेगी। इफ़ यू कैन डबल द स्पीड, यू विल ट्रिपल द इकोनॉमी। और दुनिया में जो मुल्क भी आगे बढ़े हैं, उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर में बेहतरीन काम किया है। मुझे खुशी है कि हमारे साथ बहुत सारे समाजवादी सरकार में मंत्री हैं, वो खड़े हैं। जिस समय इस एक्सप्रेसवे का शिलान्यास हुआ था, वो सब लोग मौजूद थे। इस एक्सप्रेसवे के बाद जो गरीब इलाका है पूर्वांचल का, वो मुख्य धारा से जुड़ जाएगा। जो सपना देखा था समाजवादियों ने, जिस रूप में सपना पूरा होना चाहिए था, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में उस तरीके का सपना पूरा नहीं हुआ है। ये खुशहाली का एक्सप्रेसवे है, ये शहरों को जोड़ने वाला एक्सप्रेसवे है, ये गांवों को जोड़ने वाला एक्सप्रेसवे है। इससे शहर और गांव की अर्थव्यवस्था बेहतर होगी। गांव ग्रामीण क्षेत्र की जो अर्थव्यवस्था है और उसको और मजबूती देने का काम होगा इस एक्सप्रेसवे से। इसके किनारे मंडियां बननी थी, और मंडियों का इसलिए बनाना ज़रूरी है कि किसान जो अपनी पैदावार करता है वो आखिरकार बाज़ार तक कैसे पहुंचे, उसको कीमत कैसे मिले। इस एक्सप्रेसवे के किनारे जो मंडियां बननी थी, वो मंडियां नहीं बनी हैं। समाजवादी सरकार बनने पर किसान मंडी उपलब्ध कराने का काम भी समाजवादी सरकार में होगा। इसी तरह रोजगार के अवसर कैसे और पैदा हों, नौकरियां कैसे मिलें, उस दिशा में भी जितना विकास हो सकता है विकास करेंगे। इस एक्सप्रेसवे के साथ सेफ्टी की खिलवाड़ हुई है। जहां इंडियन रोड कांग्रेस के मापदंड कहते हैं, मानक कहते हैं कि इसका मीडियन चौड़ा होना चाहिए, वो नहीं रखा गया है। राइडिंग क्वालिटी जिस रूप में होनी चाहिए सड़क की, वो नहीं है। लेकिन हम अपने पूर्वांचल के और सभी लोगों को भरोसा दिला सकते हैं कि जिस रूप में आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे बना था, उससे बेहतर भी अगर एक्सप्रेसवे को बनाना होगा तो समाजवादी लोग उस दिशा में आने वाले समय में काम करेंगे। ये हमारी तरक्की और खुशहाली का एक्सप्रेसवे है। ये शिलान्यास करने वालों ने हमेशा शिलान्यास किया है। उद्घाटन हुआ है, क्योंकि मैं जानता हूं हमारे बहुत सारे समाजवादियों ने साइकिल चला करके, फूल की वर्षा कर करके उद्घाटन पहले से ही कर दिया है। ये शुरुआत समाजवादियों की तरफ से हुई थी, वो आज कम से कम पूरा हुआ है, लेकिन जिस रूप में पूरा होना चाहिए था उस रूप में पूरा नहीं हुआ है। ये हमारे पूर्वांचल की गरीब जनता को खुशहाली के रास्ते पे जोड़ने का काम करेगा एक्सप्रेसवे। अखिलेश जी, आपका एक नारा था काम बोलता है, तब काम फिर से नजर आने लगा है आपका? हाँ, ये काम बोलता का नारा दिया था उस समय, और हमें खुशी इस बात की है जो काम हम लोग 5 साल पहले कर दिए थे। एक्सप्रेसवे पे हवाई जहाज उतार देना, एक्सप्रेसवे पर मिराज और सुकोई को उतार देना। भारतीय जनता पार्टी भी आज भी 5 साल पुराना काम ही दोहरा रही है जो समाजवादी लोग करके छोड़ चुके हैं। जबकि भारतीय जनता पार्टी को जो डबल इंजन की सरकार है, इसे कई गुना तेजी से और आगे बढ़ कर के काम करना चाहिए था। बहुत सी चीज़ें लोगों से छीनी गई हैं, वो चीज़ें जो छीनी गई वो वापस होंगी। मैं अपने साथ ओम प्रकाश राजभर जी का भी धन्यवाद देता हूँ, डॉक्टर संजय चौहान जी का भी धन्यवाद, और समाजवादी जितने नेता हैं, जितने कार्यकर्ता हैं, मैं उन सब का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और आभार प्रकट करता हूँ कि इन लोगों का सहयोग मिलता रहा है। और आने वाले समय में यही पूर्वांचल की जनता और उत्तर प्रदेश की जनता भारतीय जनता पार्टी का इस गाजीपुर बॉर्डर से लेकर के उस गाजीपुर बॉर्डर तक सफाया करने का काम करेंगे। ओम प्रकाश जी कह रहे हैं बीजेपी से जाने का खतरा है उनको। जो रंग होते हैं उन रंगों को जोड़ने का काम समाजवादी। इस वक्त चांदपुर टोल नाके पे खड़ा हूँ, और अभी कुछ समय पूर्व हैदरिया में अखिलेश यादव जी ने अपना जनता से संबोधन किया, और वहाँ से संबोधन करने के बाद वो इसी टोल नाके से होते हुए लखनऊ की तरफ रवाना हुए। वहाँ लगभग 5 से 10 हज़ार के लोगों की भीड़ थी, जिन्होंने अखिलेश यादव जी का काफ़ी उत्साहवर्धन किया। और उत्साहवर्धन के पश्चात जनता को संबोधन करते हुए अखिलेश यादव जी ने ये कहा है, अपने जनता से ये वादा किया कि हम यहाँ हैदरिया में सब्जी मंडी की व्यवस्था करेंगे
और अंतर्राष्ट्रीय बस अड्डे की भी व्यवस्था उनके कार्यकाल में की जाएगी। यही नहीं, इसके साथ उन्होंने यह भी कहा है कि अगर सपा की सरकार आती है तो सपा सरकार ने अपने पूर्व कार्यकाल में जो भी वादे किए थे उन सारे वादों को पूरी तरह से निभाया जाएगा। प्रदीप शर्मा, टाइम 8 उत्तर प्रदेश से।